मंगलवार, जी हां 6 अप्रैल इन चुनावों का सबसे बड़ा दिन इसलिए क्योंकि 475 सीटों पर मतदान हो रहा है। आज कुल 475 सीटों पर मतदान हो रहा है देश भर में। हम मौजूद हैं यहां पश्चिम बंगाल में, यहां पर 31 सीटों पर मतदान हो रहा है। हम कोलकाता में हैं, कोलकाता में मतदान नहीं है, लेकिन 31 सीटों पर 3 जिलों की पश्चिम बंगाल की यहां मतदान हो रहा है। आज 6 अप्रैल को 3 जिले दक्षिण 24 परगना, हुगली और हावड़ा, इनकी 31 सीटों पर मतदान हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देश भर में 475 सीटों पर मतदान हो रहा है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में जहां चुनाव है वहां आज सभी सीटों पर मतदान है। पुदुचेरी की 30 सीटों पर 30 की सीटें हैं, 30 की 30 सीटों पर मतदान हो रहा है। 234 सीटें तमिलनाडु की, वहां पर आज मतदान हो रहा है सभी 234 में। और केरल की सभी 140 सीटों पर भी आज ही मतदान हो रहा है। इसके अलावा असम की भी 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। 3 चरणों का मतदान असम में हुआ, आखिरी चरण आज के मतदान के बाद असम का मतदान पूरा हो जाएगा। वहां 40 सीटों पर मतदान हो रहा है, लोअर असम की, दक्षिण असम की 40 सीटों पर, और यहां पश्चिम बंगाल में 31 सीटों पर मतदान हो रहा है। यानी कुल मिलाकर 475 सीटें। सबसे बड़ा दिन आज, ये पांचों राज्य जहां पर चुनाव हैं, आज पांचों राज्यों में मतदान है। ये अब बात पश्चिम बंगाल की अगर करें तो ये 31 सीटें अहम इसलिए क्योंकि ये 31 सीटें, इनमें 29 तृणमूल कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी। 31 में से 29, इस तरह का स्वीप था। यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भी इन 31 में 29 में बढ़त बनाई थी तृणमूल कांग्रेस ने, और सिर्फ 2 ही सीटें ऐसी थी जहां तृणमूल कांग्रेस की बढ़त नहीं थी। लेकिन 2016 और 2019 के बीच में फर्क यह आया कि 2016 में जहां इन 31 सीटों में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 7% था, वो 2019 में लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर 7 से बढ़कर 38 हो गया। तृणमूल कांग्रेस का 50 से बढ़कर 51 हुआ, बीजेपी का 7 से बढ़कर 38 हुआ। यानी 51% वोट लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर, इन 31 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को पड़े और 38% वोट बीजेपी को पड़े। फासला 13% का बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इसको फासले को कम करना हो तो 6-7% और अगर बढ़ते हैं, जैसा बीजेपी का मानना है कि बढ़ेंगे, तो तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। अगर तृणमूल को अपनी सरकार बचानी है तो इन 31 सीटों पर उसी तरह की स्वीप उसको करनी होगी जैसी उसने पिछली बार की थी। ये वो इलाका भी वहाँ पर शुरू होता है जहाँ पर अम्फन तूफान का असर था, बहुत अहम इन सीटों के लिए। हालांकि और भी आगे वाले आने वाले चरणों में भी ऐसी सीटें आएंगी जहाँ पर अम्फन तूफान का असर हुआ। पंचायत चुनाव हुए 2016 और 2019 के बीच में, और 2019 के बाद फिर अम्फन तूफान का असर हुआ। अम्फन तूफान से बहुत लोगों का रोजगार गया, बहुत लोगों का घर बार गया। आर्थिक मदद और जो मदद सरकार ने देनी थी वो बहुत लोगों तक नहीं पहुंची, ऐसी बातें सामने आई। लेकिन उसके साथ एक और फैक्टर ये जुड़ा हुआ है कि जिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मदद नहीं पहुंचाई, जिन पर आरोप लगा, उनमें से कई कार्यकर्ता और कई नेता फिर बीजेपी में चले गए। तो लोगों का रोष अगर उनके खिलाफ था तो क्या वो ममता बनर्जी के खिलाफ रहेगा या फिर वो बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो नेता और कार्यकर्ता तो बीजेपी में चले गए हैं। ये बड़ा सवाल, ये इन 31 सीटों में टेस्ट होना है। हमारे साथ इन 3 जिलों में, दक्षिण 24 परगना में हमारे साथ अमित सिंह हमारे साथी मौजूद हैं, अमित पांडे हमारे साथ हुगली से मौजूद हैं, हावड़ा से हमारे साथ चंद्रमोहन कुमार मौजूद हैं, और असम में अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं। तो अमित सिंह, मैं आपके पास आता हूं। उससे पहले अमिताभ मुझे बुला रहे हैं, वहां चलते हैं। पहले अमिताभ, क्या हो रहा है असम में? किशोर, देखिए, मैंने पहले मास्क नहीं लगाया हुआ था, यहाँ पे मुझे मास्क लगाना पड़ा है। बहुत भीड़ है मतदाताओं की। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर नापने के लिए और हैंड रब के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, किशोर, ये भी काफी काबिले तारीफ है। यहाँ पे स्थानीय प्रशासन ने इसकी व्यवस्था की है, चुनाव आयोग ने इसकी व्यवस्था की है, और इसके चलते मुझे भी यहाँ पर मास्क लगाना पड़ रहा है, किशोर। हालांकि पहले 1-2 लाइफ मैंने बिना मास्क के दिए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोरोना की मार जो है, कोरोना का असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तमाम महिलाएं हो चाहे सबको दस्ताने बांटे जा रहे हैं। किशोर, एक सवाल सिर्फ मैं इनसे पूछ लेता हूँ, आप लोग चुनाव आयोग बोला इधर बोला है, सुना है इधर मास्क हटा के एक बार बोलो, आप लोग क्या काम इधर क्या काम कर रहे हैं? काम सैनिटाइजर दिया है तो पैसा तो आएगा और मास्क और गोल्ड देगा। तो अभी तक किसी को टेम्परेचर निकला तो नहीं है ना? चलो किशोर, टेम्परेचर अभी तक किसी को निकला नहीं है, धन्यवाद दे ऊपर वाले का। लेकिन कम से कम ये जो पहल है ये काफी इंटरेस्टिंग है किशोर।
जी हाँ, तो ये अब खैर कोरोना के बीच में चुनाव हो रहा है, इस पर तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई जहाँ चुनाव है वहाँ पर कोरोना नहीं है क्या, लेकिन सावधानी सबको बरतनी है। सही किया आपने, मास्क लगा लिया। मैं भी यहाँ पर, मेरे आसपास भी काफ़ी लोग नहीं हैं, भीड़ है ही नहीं बिल्कुल भी यहाँ पर, क्योंकि मैं तो कोलकाता में खड़ा हूँ, उस इलाके में खड़ा हूँ जहाँ वैसे भी भीड़ नहीं होती है। यहाँ आज मतदान भी नहीं हो रहा है, लेकिन मास्क इसलिए पहना है क्योंकि एक मास्क पहनने से संदेश भी जाता है। वैक्सीन भी लग चुकी है मुझे, ये भी बता दूं, लेकिन मास्क फिर भी पहनना ज़रूरी है वैक्सीन लगवाने के बाद भी। ये भी बहुत अहम बात है। हमें चंद्रमोहन बुला रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या हो रहा है आपके यहाँ? बिल्कुल, देखिए श्यामपुर विधानसभा के बारग्राम में हम मौजूद हैं और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे दिलचस्प नज़ारा ये है कि पुरुष की कतार छोटी दिख रही, लेकिन महिलाओं की कतार जो है वो धीरे धीरे लंबी होती जा रही हैं और लगातार महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से तनुश्री चक्रवर्ती जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं, वो फिल्म अभिनेत्री हैं और बंगाल की बड़ी अभिनेत्री मानी जाती हैं, जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं सिरपदा मंडल हैं जो 2001 से यहाँ से विधायक लगातार चुने जा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से महिलाओं का खासकर जो उत्साह है वो सबसे अधिक दिख रहा है इस ग्राउंड में। और यह कतार धीरे धीरे महिलाओं, ये आपने महिलाओं का जी बात की, ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से लगातार ये कही जा रहा है कि महिलाएं जो हैं वो एक अहम रोल अदा करेंगी और ममता बनर्जी की पार्टी को उम्मीद है कि महिलाएं जो हैं वो उनके साथ रहेंगी और महिलाओं पे ज़्यादा ध्यान विश्लेषकों का नहीं जा रहा है। और वो महिलाएं जो हैं वो इस चुनाव में जिस तरफ जाएंगी या जिस तरफ उनका रुख होगा वो सरकार बनाने वाला रुख हो सकता है। खैर ये सब तो 2 मई को पता चलेगा। हमें अमित सिंह बुला रहे हैं। अमित तारकेश्वर सीट पर मौजूद हैं, वहां पर जहां पर स्वपन दास गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। जी अमित, क्या हो रहा है वहां पर? अमित पांडे, सॉरी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हैं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। भी हर बूथ पर होता है, हर प्रदेश में होता है। यहाँ इस पवित्र धाम में इन्होंने बाकायदा एक इसका इंटरैक्टिव बोर्ड एक यहाँ पर लॉन्च किया है और इसके जरिए स्कैन करके चुनाव संबंधित जानकारी यहाँ पर लोग ले सकते हैं। बाकायदा इस जगह पर गुब्बारों से सजाया गया है। लोग प्रेरित हों आकर दें। महिलाओं की कतार तो आप देख सकते हैं कि लगातार, अभी कुछ देर पहले मैं लाइव दे रहा था तो खाली था। मैं रोक रहा हूँ अमित, मैं आपको रोक रहा हूँ। अमित सिंह हमें बुला रहे हैं। अमित सिंह हमें बुला रहे हैं दक्षिण 24 परगना से। सीधा अमित सिंह के पास चलते हैं। अमित, क्या हो रहा है वहां पर? किशोर, आप अम्फान का जिक्र कर रहे थे और जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अम्फान का इफेक्ट पड़ा था और ठीक इसी सड़क पर अगर हम आगे जाएं तो यहाँ सुंदरबन की तरफ है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था। और यहाँ पर तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, देखिए तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पालन भी करवा रहे हैं और हर किसी से ये कह रहा है कि बिना मास्क के कोई अंदर पोलिंग बूथ के अंदर दाखिल ना हो। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ तादाद में आप देख सकते हैं महिलाएँ हैं जो कि वोट करके आ रही हैं। लोग भी यहाँ पर मौजूद है। आपने वोट कर दिया? जरा उंगली दिखाइए, अपना वोट कर दिया, उंगली दिखाइए। कहाँ पे वो कहाँ लगा हुआ है निशान जो वोट करने वाला? वोट यहाँ पर नहीं आया, अपन वोट दी नहीं पड़े। अच्छा, अभी अब तक आप वोट नहीं दिए हैं। आप वोट करके आ गई अंदर से? हाँ, जरा उंगली दिखाइए कहाँ पर निशान लगाया है। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये महिलाएं हैं जो सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकले। नाश्ता कर चुकी हैं कि नहीं? ना अच्छा, पहले नाश्ता बनाई भी नहीं है, की भी नहीं है, पहले वोट की उसके बाद जाके नाश्ता उसको घर जाके। आपने वोट कर लिया? जी आपने जिक्र किया अमित आपने जिक्र किया ना अम्फन तूफान का। अम्फन तूफान एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्यों ये कहा जा रहा है? क्योंकि याद होगा आपको 2009 में आइला तूफान आया था। 2009 में आइला तूफान आया था, उसके बाद भी कई लोग विस्थापित हुए। लेफ्ट सरकार पर इल्ज़ाम लगा था कि लोगों तक मदद नहीं पहुंची। तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा कैंपेन चलाया कि आइला तूफान से जो पीड़ित थे उन तक मदद नहीं पहुंची, उनका रोजगार चला गया, उनका घर बाहर चला गया और लेफ्ट की सरकार चली गई थी। लेफ्ट की उसके बाद जब चुनाव हुए थे तो सरकार चली गई थी आइला तूफान के बाद। ये अम्फन तूफान के बाद चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी को भी यही उम्मीद कि तृणमूल की सरकार चली जाएगी, क्योंकि तृणमूल के कई लोगों पर यह इल्ज़ाम लगा था कि जो मदद थी वो नहीं पहुंची थी। इसलिए अम्फन तूफान जहां पर आया था, जहां पर लोगों का रोजगार गया था, जहां